ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुत्तीईन वन नारु लिल मुल्हिदीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मौलाना मौला थक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। वाजिबुल एहतराम सामईन किराम, मुहिब्बान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, मैंने जिस आया मुबारका को सरनामाए कलाम करार दिया है वो कुरान मजीद के 36वें सूरे यानी सूरह यासीन की 12वीं आयत है, जिसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर शय का आसा इमाम मुबीन में करार दिया है। यानी परवरदिगार आलम ने किताब भेजी तो किताब मुबीन, और इमाम भेजा तो इमाम मुबीन। किताब है तो ला रैब है, इमाम है तो ला ऐब है, और किताब को भेजा तो हुदन लिल मुत्तकीन बनाकर भेजा, इमाम को भेजा तो इमामुल मुत्तकीन बनाकर भेजा। तो ये एक सिलसिला है हिदायत का जिसका ताल्लुक़ किताब से है और इमाम से है। यानी इमाम के बग़ैर किताब को नहीं समझ सकते आप, और किताब के बग़ैर इमाम को नहीं समझ सकते। ये जो ज़माना अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों से नाआशना है, ये जो अक्सर आप देखते हैं कि इमामों की अज़मतों पर और रिफ़तों पर और अर्जिशों पर लोग शुकूक व शुबहात करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, सबसे बड़ा सबब क्या है? सबसे बड़ा सबब यह है कि लोगों ने इमामों को तारीख़ों से समझने की कोशिश की है, इमामों को रिवायतों से समझने की कोशिश की है। इमाम तारीख़ों से नहीं समझ में आते, इमाम रिवायतों से समझ में नहीं आते। अगर इमामों को समझना है तो आयतों से समझिए, अगर इमाम को समझना है तो कुरान से समझिए। इसीलिए मैं अक्सर अपनी तक़रीर में कहा करता हूँ कि अगर कभी कोई इश्काल अगर आपके जहन में वारिद हो रहा है किताब से मुताल्लिक, तो कहीं ना जाइए, सीधे इमाम के दरवाज़े पर आ जाइए और अपने इश्काल को दूर कर लीजिए। और इसी तरह से अगर कभी इमाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में आपको तरद्दुद हो रहा है तो इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है कि इनके दरवाज़े पर जाएं, उनके दरवाज़े पे जाएं। इनके बारे में ना कोई मौलवी बताएगा ना मुल्ला बताएगा। अगर इनको समझना है तो अल्लाह की किताब से समझिए। इनके बारे में अगर आपको जानना है तो कुरान से जानिए, कुरान बताएगा कि इमाम क्या है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अब आप देखें कि इमाम अल्लाह ताला ने जब इस रूए ज़मीन पर भेजे तो जाहिर सी बात है कि उनका ज़िक्र भी कुरान में होना चाहिए, और उसी तरह से होना चाहिए जिस तरह से अंबिया का तज़किरा है। हिदायत के लिए जो सिलसिला कायम किया परवरदिगार आलम ने, वो सिलसिला 1,24,000 अंबिया की शक्ल में हमारे सामने आया, और जब नबूवत का ख़ात्मा हुआ तो इमामत का आगाज़ हो गया, यानी 12 इमामों की शक्ल में फिर ये आगे बढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक इमाम हमारे मौजूद हैं इस सिलसिला हिदायत की कड़ी की शक्ल में, ताकि ज़माना ये न कहे कि हम बग़ैर इमाम के थे। कोई ज़माना भी इमाम के बग़ैर नहीं है, कोई अहद भी इमाम से खाली नहीं है। हर ज़माने में कोई ना कोई इमाम है और अहद में कोई ना कोई इमाम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जब परवरदिगार आलम ने इमाम का ज़िक्र किया तो कुरान मजीद में पहली इमामत अगर किसी को अता की तो वो हज़रत इब्राहीम को अता की,
और सूरह बकरा में 124वीं आयत में इरशाद फरमाया कि व इज़्बितला इब्राहीम रब्बहु बिकलमातिन फअतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। ये कहकर परवरदिगार ने ऐलान किया कि मेरे हबीब वो वक्त याद करो जब हमने इब्राहीम को चंद चीज़ों में आजमाया और जब हमने उनका इम्तहान लिया और वो कामयाब हो गए तो हमने उन्हें लोगों का इमाम बनाया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यानी इब्राहीम वो अजीम तरीन शख्सियत हैं कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने नबूवत के साथ, रिसालत के साथ ओहदाए इमामत भी अता फरमाया। यानी सिलसिला अंबिया में अगर ये शरफ किसी को हासिल है कि वो नबी होने के साथ साथ इमाम भी है तो वो हैं जनाब इब्राहीम। और हज़रत इब्राहीम के ज़रिए से गोया अल्लाह ने इमामत का आगाज़ किया, लेकिन ये इमामत का आगाज़ तमसीली है। दरअसल ये इब्राहीम को जो इमामत दी गई है तमसीली इमामत थी, ताकि ज़माना ये समझ ले कि इमामत का स्टेटस क्या है, इमामत का मेयार क्या है। और जब ज़माना इमामत का स्टेटस और मेयार समझ ले तो फिर जो हमारे 12 इमाम आएंगे उन इमामों की अज़मत और उन इमामों की इस्मत का भी कायल हो जाए। यानी हमने जब तमसीली इमाम बनाया इब्राहीम को, तो हमने इब्राहीम को इमामत देने से पहले उनका इम्तहान लिया और जब वो कामयाब हो गए तब हमने उन्हें इमामत दी। लेकिन यहाँ मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि परवरदिगार ने जब किसी को तमसीली इमामत दी तो उसका ऐलान कुरान में किया। तो अब ज़रा गौर कीजिए, हमारे अहद का नौजवान बहुत ज़हीन भी है और हसीन भी है, अक्सर उनके जहनों में सवालात कायम होते हैं। जाहिर सी बात है किसी नौजवान के जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि जब हज़रत इब्राहीम को तमसीली इमाम बनाया गया तो उन्हें अल्लाह ने इमामत देने के साथ साथ कुरान मजीद में उनकी इमामत का ऐलान भी किया। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इब्राहीम का ऐलान कुरान मजीद में मौजूद है जबकि वो तमसीली इमाम है, तो फिर जो हकीकी इमाम हैं यानी इमाम अली अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल से जो सिलसिला इमामत है तो उसका तस्करा भी तो कुरान में होना चाहिए। भाई विलायत का तस्करा तो कुरान में है। आया विलायत हमारे मुकर्रिरीन बराबर पढ़ते हैं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूना ज़लाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। तो यकीनन इमामत का तस्करा है। और फिर गदीर का पूरा वाक़या कुरान मजीद में मौजूद है। अब वो इस वक्त मेरा मौज़ूए गुफ्तगू नहीं है, लिहाजा मैं बराह रास्त इमामत की तरफ आता हूँ। तो फिर कुरान मजीद में इमाम अली की इमामत का ऐलान कहाँ है? तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने जिस आया मुबारका को सरनामा कलाम करार दिया है, इसी आया मुबारका में परवरदिगार आलम ने इमाम अली की इमामत का ऐलान किया है। और अब मैं यहाँ ये भी अर्ज़ करता चलूँ अपने सुनने वालों की खिदमत में कि आप ज़रा गौर फरमाइए कि इमाम अली की इमामत का जब अल्लाह ने ऐलान किया तो उसके लिए सूरह यासीन का इंतखाब किया। सवाल ये पैदा होता है कि 114 सूरे हैं कुरान मजीद में, ये सूरह यासीन ही में इमाम अली की इमामत का ऐलान क्यों? इतने सारे सूरे हैं, किसी भी सूरे में अल्लाह ताला इमाम अली की इमामत का ऐलान कर देता। सबसे तवील सूरह सूरह बकरा है, सूरह बकरा में ऐलान इमामत कर देता, मगर नहीं किया। अच्छा, सूरह रहमान में अली की इमामत का ऐलान कर देता, मगर नहीं किया। सूरह जुमा में अली की इमामत का ऐलान कर देता, मगर नहीं किया। भाई इतने सूरे हैं, ये सूरह यासीन ही क्यों? अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप अपने मसलक के आलिम से पूछिए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और मरकज़ अज़ा के हवाले से जो हज़रात व अफराद भी मेरी तकरीर सुन रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो हमारी बात को यकीनी तौर पर तस्लीम ना करें, बल्कि वो अपने उलमा से तस्दीक करें जाके और पूछें कि ये सूरह यासीन का मसला क्या है, सूरह यासीन क्या है। तो हर मसलक का आलिम बताएगा उन्हें कि सूरह यासीन जो है ये कुरान मजीद का दिल है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने गौर फरमाया कि कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, यानी ये जो इमाम अली की इमामत का ऐलान किया परवरदिगार ने, ये सूरह यासीन में क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि सूरह यासीन है कुरान का दिल।
कल्ब कुरान है सूरह यासीन। तो अब जब सूरह यासीन कुरान का दिल है तो अल्लाह ताला ने अली की इमामत को उतारा, तो कुरान के सीने में उतारा, कुरान के दिल में उतारा, ताकि जमाना समझ जाए कि देखो जब कुरान का दिल भी अली की इमामत से खाली नहीं है तो फिर मोमिन का दिल कैसे अली की इमामत से खाली हो सकता है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अजीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि कुरान के दिल में इमाम अली की इमामत को रखा परवरदिगार ने, ताकि ज़माना जान ले कि कुरान का दिल भी इमाम अली की इमामत से खाली नहीं है, तो फिर मोमिन का दिल भी इमाम अली की इमामत से खाली नहीं हो सकता। अब अजीज़ान मोहतरम, आइए थोड़ा सा और गौर फरमा रहे हैं इस सिलसिले में कि ये जो आयत है कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमामिम मुबीन, अब ज़रा इस पर गौर कीजिए आप कि इस आयत का जो निशान है ये सूरह यासीन की 12वीं आयत है। अहले इल्म का मजमा है, जो हजरात मुझे सुन रहे हैं उनका ताल्लुक बाब इल्म से है। अब ज़रा गौर फरमाइए, सूरह यासीन की 12वीं आयत, यानी मतलब समझ गए आप कि ये किसी फ़कत एक इमाम की इमामत का ऐलान नहीं है, बल्कि 12 इमामों की इमामत का ऐलान हो रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि ये दरअसल यहाँ 12 इमामों की इमामत का ऐलान हो रहा है, और आज हमें जिस सिलसिला इमामत पर गुफ्तगू करना है वो हमारे 8वें इमाम हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। इंशाअल्लाह भी हम तकरीर को उस मरहले पर लाएंगे जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। बस मंजिल से करीब हो रहे हैं, ज़रा सा चंद जुमले इस आया मुबारका के बारे में भी अर्ज़ करता चलूँ कि जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे मासूमीन की इमामत का ऐलान किया है कि कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमामिम मुबीन। इधर ये ऐलान हुआ। अब रावी कहता है असहाब किराम मुज्तमा हुए और कहने लगे कि ये इमाम मुबीन से मुराद क्या है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो आपस में एक दूसरे ने अपनी अपनी राय दी कि इमाम मुबीन से मुराद ये हो सकता है, इमाम मुबीन से मुराद वो हो सकता है, इमाम मुबीन से मुराद ये हो सकता है, वो हो सकता है। बहरकैफ सारे इस मरहले पर आकर एक राय पर कायम हो गए और कहने लगे कि अच्छा ऐसा करते हैं कि चलें खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि इमाम मुबीन से मुराद इस आयत में क्या है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सारे असहाब जमा हुए, जो मोतबर असहाब थे कुछ, और वो आने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहने लगे या रसूल अल्लाह, हमें कुछ आपसे मालूम करना है, कुछ दरियाफ्त करना है। नबी करीम ने फरमाया बोलो क्या पूछना चाहते हो। कहा या रसूल अल्लाह, ये जो आयत आई है कुल्ला शैइन अहसनहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का आसा इमाम मुबीन में करार दिया है, तो ये इमाम मुबीन से मुराद क्या है, हम ये समझने से कासिर हैं। ज़रा सा हमें ये समझा दीजिए कि इमाम मुबीन क्या है और कौन है। अब यहाँ अज़ीज़ान मोहतरम ठहर कर एक जुमला अपने सुनने वालों की समातों की नज़र करना चाहता हूँ कि आप देखें कि ये आने वाले कौन थे। ये लखनऊ के मोमिनीन नहीं थे, ये लखनऊ के मुसलमान नहीं थे, ये मक्के और मदीने के वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अफराद व अशख़ास थे जिन्हें उम्मत मुस्लिमा सहाबाए किबार समझती है और कहती है। तो ये सहाबाए किबार कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, हम कुरान मजीद की इस आयत को समझने से कासिर हैं। अब अज़ीज़ान मोहतरम, जब इन्हीं ने ये कहा कि हम इस आयत को समझने से कासिर हैं, ज़रा इसे हमें समझा दीजिए, तो मैं एक जुमला यहाँ पे कहना चाहता हूँ अपने सुनने वालों से कि अब ज़रा गौर कीजिए। फिर जो ये कहा गया कि हमारे लिए किताब खुदा काफ़ी है, तो फिर गौर कीजिए कि जो लोग कुरान मजीद की एक आयत को नहीं समझ सके वो पूरे कुरान को क्या समझेंगे। तवज्जो है ना अज़ीज़ान मोहतरम। देखें ना आप, जो उम्मत, जो असहाब एक आयत को समझने से कासिर हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। तो क्या कुरान खाक काफ़ी है उनके लिए कि जब वो एक आयत नहीं समझ सकते नबी करीम की ज़िंदगी में, तो वफ़ात पैगंबर के बाद पूरा कुरान क्या समझेंगे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आइए अब ज़रा सा गौर कीजिए इस मरहले पर कि जब असहाब ने कहा कि या रसूल अल्लाह, हम ये समझने से कासिर हैं, हम ये समझना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि इमाम मुबीन से मुराद क्या है, तो नबी करीम ने एक ठंडी सांस ली और उसके बाद फरमाया कि देखो अभी तुम चंद लोग आए हो,
अगर मैं अभी यहाँ बयान कर दूँ कि इमाम मुबीन से मुराद क्या है तो फिर तुम चंद लोगों तक बात पहुंचेगी और बहुत से लोग महरूम हो जाएंगे इस गुफ्तगू से, और लोगों के दिल में भी इस तरह के इश्कालात पैदा हो रहे होंगे और इस तरह के सवालात कायम हो रहे होंगे कि वो भी जानना चाहते होंगे कि इमाम मुबीन कौन है और क्या है। तो ऐसा करते हैं कि कल नमाज फजर के बाद हम खुतबा देंगे और हम उस खुतबे में बताएंगे कि इमाम मुबीन कौन है। तो असहाब पैगम्बर ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो खुतबा आप कहाँ पर देंगे? आपने फरमाया कि हम कल खाना काबा में हरम में आएंगे और नमाज फज्र पढ़ाएंगे और नमाज फज्र के बाद खुतबे में हम इसको वाज़े कर देंगे कि इमाम मुबीन कौन है। यहाँ फिर मेरा जी चाहता है कि एक जुमला अर्ज़ करूँ, क्योंकि ये मसला मौलूद काबा का है और अल्लाह के नबी ने इंतखाब काबे का किया, यानी बयान कहाँ होगा? काबे में होगा। फ़ज़ाइल किसके होंगे? मौलूद काबा के होंगे। तवज्जो है नज़रान मोहतरम। तो मसला मौलूद काबा का था, तो इंतखाब भी काबे का किया नबी करीम ने। और अब वो वक्त आ गया, सुबह की नमाज हुई और काबा मुसलमानों के एक जम्मे गफ़ीर के हिसार में है। हरम की सरजमीन लोगों से छलक रही है। आज और भी लोग ज़्यादा इसलिए आए हैं कि ये जानने की तशवीश है कि इमाम मुबीन कौन है। ये तजस्सुस है कि आखिर जाने तो सही कि इमाम मुबीन है कौन। अब नबी करीम ने नमाज तमाम करने के बाद दीवार काबा से टेक लगाई और टेक लगाने के बाद खुतबे का आगाज़ किया। और खुतबे का आगाज़ करते हुए आपने फरमाया कि या माशरन नास, ए लोगों, अन्नज़रो इलल कअबति इबादा, अन्नज़रो फिल मुसहफ़ इबादा, अन्नज़रो इलल आलिम इबादा, अन्नज़रो इलल वालिद इबादा। अभी नबी करीम का खुतबा जारी था कि एक शख्स खड़ा हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, हुवल इंजील, क्या इमाम मुबीन से मुराद इंजील है? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह नहीं, इजलिस, बैठ जाओ। वो बैठ गया। उसके बाद दूसरा शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या इमाम मुबीन से मुराद हुवत तौरात, तौरात है? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह नहीं, इजलिस, तुम भी बैठ जाओ। उसके बाद फिर एक और शख्स खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, हुवत ज़बूर, क्या इमाम मुबीन से मुराद ज़बूर है? नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह नहीं, बैठ जाओ। उसको भी बैठा दिया। और अब कभी ना जलाल आने वाले रहमतुल लिल आलमीन को तारीख कहती है कि पहली बार जलाल आया और जलाल के आलम में देखकर फरमाया कि देखो, मैं खुतबा पहले मुकम्मल कर लूँ, जब मेरा खुतबा मुकम्मल हो जाए उसके बाद जितने चाहे सवाल करना, लेकिन ये तहजीब कलाम के खिलाफ है ये चीज़ कि जो तुम कर रहे हो कि मेरी गुफ्तगू जारी है और सवाल कायम कर रहे हो दरमियान में। गुफ्तगू जारी है, सवाल कायम कर रहे हो दरमियान में। पहले मेरी गुफ्तगू मुकम्मल होने दो। तहजीब कलाम ये है कि जब कोई कलाम कर रहा हो, पहले उसका कलाम मुकम्मल हो जाए, फिर उसके बाद जो इश्कालात हैं, जो सवालात हैं, वो आप अपना बयान करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब कोई भी मुझसे सवाल नहीं करेगा जब तक मेरा खुतबा मुकम्मल नहीं हो जाएगा, और जब खुतबा मुकम्मल हो जाए, जिसका जो जी चाहे मुझसे सवाल करे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। अब अज़ीज़ान मोहतरम, रावी कहता है कि नबी करीम का खुतबा जारी था और सारे अफराद व हज़रात बहुत तवज्जो के साथ, बहुत इल्तफ़ात के साथ, बहुत इन्हमाक के साथ, बहुत इस्तग़राक़ के साथ नबी करीम का खुतबा समाअत फरमा रहे थे कि अचानक नबी करीम ने इरशाद फरमाया। तवज्जो चाहता हूँ आखिरी आदमी तक, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है और जो लोग भी सुन रहे हैं मुझे, कि नबी करीम इरशाद फरमा रहे हैं कि अन नज़रो इलल काबते इबादा, काबे की तरफ देखना इबादत है। अन नज़रो फिल मुसहफ़ इबादा, कुरान की तरफ देखना इबादत है। अन नज़रो इलल आलिम इबादा, आलिम की तरफ देखना इबादत है। अन नज़रो इलल वालिद इबादा, वालिद की तरफ देखना इबादत है। ये कहते कहते फरमाया कि तुम खुतबे को सुनो और इमाम का इंतज़ार करो। तवज्जो चाहता हूँ, फंतज़िरू, इंतज़ार करो इमाम का। अब फिर यहाँ ठहर कर एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ये इंतज़ार करने वाले कौन हैं?
ये मोमिनीन लखनऊ हैं, तवज्जो चाहता हूँ। ये इंतज़ार करने वाले वही बुज़ुर्ग हैं जिनकी समझ में आज तक इमामत ना आई, तवज्जो चाहता हूँ। और उनको क्या कहा अल्लाह के नबी ने, फ़ांतज़िरू, इंतज़ार करो। किसका? इमाम का। अब इंतज़ार कौन कर रहा है? असहाबे पैगंबर। इंतज़ार करा कौन रहा है? नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अज़ीज़ान मोहतरम, अब रावी कहता है, निदाए ग़ैब आई, इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन। ऐ मेरे हबीब, इस हसीन तरीन, इस खूबसूरत तरीन इंतज़ार में हम भी तुम्हारे साथ शामिल हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब इजाज़त है कि मैं अर्ज़ करूँ, इमाम का इंतज़ार कौन कर रहा है? असहाब कर रहे हैं। इमाम का इंतज़ार कौन कर रहा है? रसूल कर रहे हैं। इमाम का इंतज़ार कौन कर रहा है? परवरदिगार कर रहा है। इन्नी माकुम मिनल मुंतज़रीन, मैं भी ऐ मेरे नबी करीम तुम्हारे साथ इंतज़ार करने वालों में शामिल हूँ। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम भी अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़माना हम पर इल्ज़ामात लगाता है और कहता है कि साहब इमाम का इंतज़ार करना तो बिदअत है। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो हमारे इंतज़ार तो को बिदअत से ताबीर करते हैं कि अब वो मुझे बताएं, अगर ये बिदअत है तो इस बिदअत का मुजिद कौन है? इमाम का इंतज़ार नबी ने किया, इमाम का इंतज़ार असहाब ने किया, इमाम का इंतज़ार खुदा ने कराया। तो मालूम हुआ कि इमाम का इंतज़ार करना सुन्नत इलाही भी है, सुन्नत नबवी भी है, सुन्नत असहाब भी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मालूम हुआ कि इमाम का इंतज़ार सुन्नत इलाही भी है और सुन्नत नबवी भी है और सुन्नत सहाबा भी है। सब ने इमाम का इंतज़ार किया है और सब इंतज़ार कर रहे थे। रावी कहता है कि अचानक हरम का दरवाज़ा वाह हुआ, और जैसे ही हरम का दरवाज़ा वाह हुआ तो नबी करीम ने फरमाया, उन्ज़िरू, उधर देखो। अब सारे असहाब जो नबी करीम के चेहरे अनवर की तरफ देख रहे थे, उन सब की निगाहें बाब हरम की तरफ मुड़ी, और बाब हरम की तरफ जैसे ही उनकी निगाहें मुड़ी तो क्या देखा? बेइज़्ज़तुल बलद, निकाह ख्वाने मोहम्मद मुस्तफ़ा रईस कुरैश सरदार बथा हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद इमाम अली तशरीफ़ ला रहे हैं। और जब इमाम अली को तशरीफ़ लाते हुए लोगों ने देखा तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ ठहर कर फिर मैं एक जुमला कहना चाहूँगा। इनकी जो निगाहें थी वो किसकी तरफ थी? इनकी निगाह थी मुरसल आज़म के चेहरे पर। और मुरसल आज़म ने क्या किया? उन्ज़िरू, उधर देखो। किधर? जिधर अली थे। यानी नबी करीम ने अपनी ज़िंदगी में बता दिया, ख़बरदार अगर तुम्हारी नज़रें मेरे चेहरे से हटें तो फिर किसी और चेहरे पे ना जाएं, अली इब्न अबी तालिब के चेहरे पे जाएं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या फिर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि ये मक़तए नबूवत था और वो मतलए इमामत है जो हरम के दरवाज़े से तुलू हो रहा है। और अब अज़ीज़ान मोहतरम, रावी कहता है कि इमाम अली जब उस तरफ आ रहे थे जहाँ नबी करीम खुतबा दे रहे थे, दीवार काबा की तरफ, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, उन्ज़िरू, उधर देखो, हो वल इमाम अल्लज़ी अहसल्लाहु फी कुल्लि शै, देखो ये वो इमाम है जिसमें अल्लाह ने हर शय का आसा करार दिया है। और अब उसके बाद रावी कहता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि या अली मेरे करीब आओ। अली करीब आए, इतना करीब आ गए कि शाने से शाना मिल गया। और जब इतना करीब आ गए तो उसके बाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अन्नज़रो इलल काबते इबादा, काबे की तरफ देखना इबादत है। फिर फरमाया अन्नज़रो अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, जैसे काबे की तरफ देखना इबादत है वैसे ही अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। फिर फरमाया कि मैंने क्या कहा था, अन्नज़रो फिल मुसहफ़ इबादा, कुरान की तरफ देखना इबादत है। तो अली के शाने पे हाथ रखा और कहा, या अली मिसलो का कमिसल कुरान, ऐ अली तुम्हारी मिसाल कुरान के जैसी है। जैसे कुरान को पढ़ना इबादत, कुरान को सुनना इबादत, कुरान को देखना इबादत, वैसे ही तुम्हारा जिक्र करना इबादत, तुम्हारा जिक्र सुनना इबादत और तुम्हारा चेहरा देखना इबादत।
तवज्जो चाहता हूँ ज़ाने मोहतरम। उसके बाद फरमाया कि और मैंने क्या कहा था, मैंने अभी तुमसे ये भी तो कहा था कि नज़रो इलल आलिम इबादा, आलिम की तरफ देखना इबादत है। तो ये कहने के बाद इरशाद फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। फिर उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि मैंने भी तुमसे ये भी तो कहा था अन नज़रो इलल वालिद इबादा, वालिद की तरफ देखना इबादत है। तो फरमाया अना वालियुन अबवाहो हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। तवज्जो है ज़ाने मोहतरम, काश नबी करीम ने इस हदीस को यहीं पर रोक दिया होता, नबी करीम यहीं ठहर गए होते तो मैं भी यहीं ठहर जाता और गुफ्तगू को तमाम कर देता। मगर नबी करीम ने एक बड़ा बलीग जुमला इरशाद फरमाया। कहने लगे, ऐ लोगों, अगर तुम काबे की तरफ देखोगे तो सिर्फ एक वक्त में एक इबादत कर सकते हो, काबे की तरफ देख सकते हो, कुरान की तरफ नहीं। और अगर कुरान की तरफ देखोगे तो काबे की तरफ नहीं देख सकते, आलिम की तरफ देखोगे तो काबे की तरफ नहीं देख सकते, वालिद की तरफ देखोगे तो कुरान की तरफ नहीं देख सकते। एक वक्त में फ़कत एक इबादत कर सकते हो। लेकिन ठहरो, मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूं कि जब तुम्हारा जी चाहे कि इन चारों इबादतों का सवाब एक साथ हासिल कर लो तो फिर अली इब्न अबी तालिब की तरफ देखना। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये गुफ्तगू हो रही थी इमामत के हवाले से और बात पहले अली पर हो रही थी। और अब आइए सिलसिला इमामत के तीसरे अली यानी हज़रत अली रज़ा अलैहिस्सलाम पर गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि आज इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की शब शहादत है। लिहाजा मुझे गुफ्तगू को यहीं तक लाना था कि अल्लाह के नबी ने ये बता दिया कि देखो, अगर नबूवत से तुम्हारी निगाहें हटें तो फिर इमामत पर जाकर ठहर जाएं, इसके अलावा कहीं और न भटकना। और नबूवत और इमामत गोया एक ही नूर के दो अलग अलग टुकड़े हैं। एक का नाम परवरदिगार ने नबूवत रखा है और दूसरे का नाम इमामत रखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ गया। मोहम्मद बिन ईसा बिन हबीब रिवायत करते हैं। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाइक़ मुहर्रक़ा में इसको तहरीर किया है और बहुत सारे अहले सुन्नत उलमा ने भी इसे तहरीर किया है और हमारे यहाँ तो हज़ारों किताबों में ये वाक़या मौजूद है। अब जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ कि मोहम्मद बिन ईसा बिन हबीब कहते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं उस मस्जिद में हूँ अपने शहर की कि जिसमें हाजी जब हज करने के लिए आते हैं तो एहराम बांधते हैं। और मैंने देखा कि उस मस्जिद में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। जब मैंने वहाँ नबी करीम को देखा तो क्या देखा कि आपके सामने खजूरों का एक तबक रखा हुआ है, उसमें खजूर हैं बहुत सारे और नबी बैठे हुए हैं। मैंने नबी करीम को सलाम किया, नबी करीम ने जवाब सलाम दिया और इशारे से मुझे अपने पास बैठा लिया। मैं बैठ गया और जब मैं नबी करीम के पास बैठ गया तो नबी करीम ने उस तबक में से खजूरों को उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने वो खजूर अपने हाथ में ले लिए और जैसे ही मेरे हाथ में वो खजूर आए तो मैंने उन खजूरों को गिना कि वो कितने हैं, तो वो खजूर 18 थे और उसके बाद मेरी आँख खुल गई। अब मैंने ये समझा कि इस ख्वाब का मतलब ये है कि गोया मैं 18 दिन के बाद मर जाऊंगा, मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 18 दिन बाकी बचे हैं। लेकिन 18 दिन गुजर गए और मैं ज़िंदा रहा, मुझे कुछ हुआ नहीं। तो मैं सोचने लगा कि आखिर इस ख्वाब की ताबीर क्या थी। और 20वां दिन अब शुरू हुआ और जैसे ही 20वां दिन शुरू हुआ तो मुझे मेरे शहर के लोगों ने बताया कि मदीना मुनव्वरा से फ़र्जंद रसूल यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और आप उसी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हैं जिसमें मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा था। और अब मैं भी वहाँ पहुँचा जहाँ इमाम रज़ा की इत्तला मिली थी कि वो मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा बहुत से लोग वहाँ मौजूद हैं, लेकिन मैंने अजीब मंजर देखा। मैंने देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने भी एक तबक रखा हुआ है और उसमें खजूर हैं।
जब मैंने वो खजूरों का तबक रखा हुआ देखा तो मैंने इमाम को सलाम किया। इमाम ने जवाब सलाम दिया और उसके बाद भी उसी तरह से जैसे नबी करीम ने इशारा किया था और मुझे बैठाया था वैसे ही आपने मुझे बैठा दिया। और जब आपने मुझे बैठाया उसके बाद आपने खजूरों के तबक की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और एक मुट्ठी खजूर ली और लेने के बाद मुझे दे दी। मैंने खजूरों को लिया और लेने के बाद उन्हें गिना तो वो खजूर 18 था। तवज्जो चाहता हूँ ज़ाने मोहतरम, मैंने कहा फर्जंद रसूल कुछ और खजूर दे दीजिए, हैं इमाम वक्त कुछ और खजूर दे दीजिए। तो अब ये मोहम्मद बिन ईसा बिन हबीब कहते हैं कि जैसे ही मैंने कहा फर्जंद रसूल कुछ और खजूर दे दीजिए, हैं इमाम वक्त कुछ और खजूर दे दीजिए, तो इमाम अली रज़ा मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया क्या मोहम्मद बिन ईसा, अगर तुम्हें मेरे जद ने इससे ज़्यादा दिए होते तो मैं भी इससे ज़्यादा देता। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो आपने देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उतने ही खजूर इनायत फरमाए जितने खजूर जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए थे। यानी इससे ये नतीजा भी निकलता है कि नबी का हाथ और इमाम का हाथ गोया यकसा होता है। जितने खजूर नबी करीम के हाथ में आए उतने ही खजूर इमाम रज़ा ने दिए। तवज्जो चाहता हूँ, यानी लफ्ज़ों को बदल के ये भी कह सकते हैं कि इमाम का हाथ नबी का हाथ है, नबी का हाथ इमाम का हाथ है। अब अज़ीज़ान मोहतरम कितने बदकिस्मत थे वो लोग जो इमाम से बैअत मांग रहे थे। अरे उन्हें ये नहीं मालूम कि हम इमाम से नहीं रसूल से बैअत मांग रहे हैं और रसूल से बैअत मांगना कुफ्र है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाज़ीज़ान मोहतरम, तो मैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ और इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बेशुमार हैं। जाहिर सी बात है कि एक तकरीर में मुमकिन नहीं है कि मैं सारे फ़ज़ाइल का अहसा कर सकूँ, लेकिन जितना मुमकिन हो सकेगा मैं मरकज़ अज़ा के हवाले से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ इमाम अली रज़ा ही के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। आइए अब एक और इसी तरह का अहम वाक़या मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि रावी कहता है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को बहुत ही मजबूर किया गया था मदीने से मरो आने के लिए। मरो क्या था? उस ज़माने में मामून रशीद की कैपिटल था, राजधानी था ये शहर, और मामून रशीद ने मजबूर किया इमाम को, बार बार बुलाया कि आप मरो तशरीफ़ लाएँ, दारुस्सुल्तान तशरीफ़ लाएँ। और उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि उसे ख़बरें मिल रही थी बार बार कि इमाम के चाहने वालों और अक़ीदतमंदों का हल्का बढ़ता जा रहा है। लोग इमाम के इल्म और किरदार से हद दर्जा मुतासिर हो रहे हैं। तो उसे ये खौफ था कि ऐसा ना हो कि इमाम के चाहने वाले कोई इनकलाब ले आएँ। लिहाजा उसने सोचा कि इमाम को हम अपनी निगरानी में रखें और इमाम को हम मरो बुला लें। ये ईरान का एक बड़ा अहम शहर था जो मामून रशीद का दारुसल्तनत था और इसी से थोड़े फासले पर तूस है जहाँ इमाम रज़ा मदफून हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जब इमाम रज़ा से कहा गया कि आपको बुलाया है हाकिम वक्त ने, तो जो इमाम को लेने के लिए मामून रशीद का वज़ीर फ़ज़ल बिन सुहैल गया था, उसने जब इमाम के सामने ये तजवीज़ पेश की कि आपको वहाँ चलना है और हाकिम वक्त ने बुलाया है, तो इमाम ने आने से इनकार कर दिया। इमाम ने कहा मुझे वहाँ नहीं जाना और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। तो बहुत दबाव बनाया और कहा कि नहीं, हर हाल में हमें कहा गया है कि हम आपको लेकर आएँ। तो उसके बाद रावी कहता है फ़ज़ल बिन सुहैल से मामून रशीद ने कहा अगर ना आए इमाम तो उन्हें ख्वाब सुना देना मेरी तरफ से। और वो ख्वाब दरअसल अफसानवी ख्वाब था, फ़र्ज़ी ख्वाब था, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इमाम ये बात अच्छी तरह जानते थे। और वो ख्वाब उसने ये बताया कि देखिए मैंने जब हुकूमत अपनी कायम की है और मुझे दुश्वारियाँ और परेशानियाँ आ रही थी तो मैंने ये मन्नत मानी थी कि अगर मेरी हुकूमत कायम हो जाएगी पूरी तरह से अरब और अजम पर तो मैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मरो बुलाऊँगा। तो ये मेरी मन्नत है, लिहाजा आप वहाँ चलें और बादशाह वक्त की मन्नत को पूरा कर दें। ये कहकर जब उसने मजबूर किया तो अब इमाम ने देखा कि ये मानेंगे नहीं और मुझे लेकर ही जाएंगे। तो इमाम अब नाना के रोज़े पर गए सबसे पहले और नाना के रोज़े पर जाके गिरिया किया और
गिरिया करते हुए बाहर निकले। फिर जनाब सैयदा हज़रत फ़ातिमा सलाम अलैहा की क़ब्र मुबारक पर गए और वहाँ जो आइम्मा हमारे मदफून हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, सबकी क़ुबूर पर ज़ियारतें पड़ी और सबसे विदा हुए। और विदा होने के बाद अब जो घर में आए, अपने अज़्ज़ा और अक़ारिब को जमा किया और कहने लगे कि देखो मैं जा तो रहा हूँ मदीने को छोड़कर, मगर मुझे मदीने आना नसीब नहीं होगा। मैं उसी तरह से जा रहा हूँ जैसे सैयदुश्शुहदा करबला के लिए गए थे, वापस मदीने नहीं आए। मैं उसी तरह से जा रहा हूँ जैसे अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम कूफे के लिए गए थे, वापस मदीने नहीं आ सके। तो ऐसे में मरो जा रहा हूँ, मैं वापस ना आ सकूँगा। तो कोहराम मच गया अजीज़ों और अक़रबा में, सब रोने लगे। इमाम ने समझाया कि देखो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद रुख़्सत होकर मरो का रुख किया। अब यहाँ तक पहुँचने में मदीने से लेकर और मरो तक इतने मौजज़ात रूनुमा हुए हैं कि उनका ज़िक्र किया जाए तो सारी रात ख़त्म हो जाएगी, मगर वो मौजज़ात ना ख़त्म होंगे। एक दो वाक़यात का ज़िक्र करके आगे बढ़ जाऊँगा और फिर अपनी मंजिल से करीब आऊँगा। रिवायतों में है कि मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए और मुख्तलिफ़ मौजज़ात ज़ाहिर हुए इमाम की मुक़द्दस ज़ात से, और जब आप वहाँ से अपना सफ़र जारी रखते हुए नेशापुर के करीब आए तो नेशापुर उस वक्त उलमा और अफाजिल का मरकज़ था। वहाँ जैसी खबर मिली कि इमाम की सवारी इधर से गुजरने वाली है, पूरा शहर जमा हो गया इस्तकबाल के लिए इमाम की, और इमाम का ज़ोरदार इस्तकबाल किया लोगों ने शहर की सरहद पर पहुँचकर। और फिर उसके बाद सिर्फ़ एक ही ख्वाहिश ज़ाहिर की कि फ़र्ज़ंद रसूल हमें अपने चेहरा अनवर की ज़ियारत करा दीजिए, हम आपका मुबारक और मसूद चेहरा देखना चाहते हैं। इमाम ने उलमा के असरार पर महमल से अपने सर को बाहर निकाला और अपने चेहरे से नकाब को हटाया। जैसे ही नकाब हटी, लोगों में शोर गिरिया बुलंद हो गया। जब लोगों की चीखें बुलंद हुई तो देखने वालों ने देखा कुछ लोग गश खा के गिर गए कि हमें वही ज़माना जो हमने सुना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो ज़माना याद आ रहा है और ये वैसा ही नूरानी चेहरा है जैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किताबों में लिखा हुआ है। एकदम नबी की याद ताज़ा हो गई, लोग जो है गश में आ गए और गिरिया करने लगे। उसके बाद जब लोग संभले तो अब रिवायतों में है कि 24,000 लोग कागज़ और कलम लेके खड़े हुए थे और कहने लगे कि फ़र्ज़ंद रसूल कुछ इरशाद फरमाइए, कोई हदीस सुनाइए। तो इस मौके पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने एक हदीस इरशाद फरमाई जिसे सिलसिलतुज़ ज़हाब कहा जाता है, जिसके बारे में मैं पूरी तकरीर कर चुका हूँ और इंटरनेट में मौजूद है। वो मुझे इस वक्त गुफ्तगू नहीं छेड़ना है, फ़कत एक जुमला कह के आगे बढ़ जाना है कि ये इमाम ने हदीस सुनाई यहाँ पर सिलसिलतुज़ ज़हाब के हवाले से। और जो ये हदीस सुनाई पूरा सिलसिला इमाम मासूमीन का, और फिर वो हदीस कि ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी, कि देखो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है और जिसमें दाखिल हो गया वो गोया मेरे अजाब से नजात पा गया। ये कह के इमाम ने अपनी सवारी को आगे बढ़ाया। फिर सवारी रुकी, फिर उसके बाद इमाम ने महमल से अपनी गर्दन को बाहर निकाला और नकाब को चेहरे से हटाया। फिर इरशाद फरमाया, लेकिन ख्याल रखना ये ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा, ये तुम्हारे लिए किला उस वक्त साबित होगा कि बेशर्तहा व शुरूतहा, कि ये कुछ शर्तों के साथ तुम्हारे लिए किला है, तुम अल्लाह के अज़ाब से बच सकते हो मगर कुछ शर्तों के साथ। उसके बाद फरमाया व अना मिन शुरूतहा, और मैं उन शर्तों में से एक शर्त हूँ। यानी अगर तुम हमारी मोहब्बत अपने दिल में रखोगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें फ़ायदा पहुँचाएगा, वरना ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। तो ये हदीस सिलसिलतुज़ ज़हाब जो सारे रावी जिसके मासूम हैं, यानी इमाम रज़ा से शुरू होती है और इमाम अली तक आती है, इमाम अली से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर जिब्राईल अमीन से परवरदिगार आलम तक, ये पूरा सिलसिला है मासूमीन का, इस्मत का सिलसिला है। लेकिन यहाँ ठहर कर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है, तारीख़ वक्त से इंतकाम ले रही है
या ये कहूँ वक्त तारीख़ से इंतकाम ले रहा है कि एक ज़माना ऐसा भी आया था कि जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलम मांगा था तो लोगों ने कलम देने से इनकार कर दिया था और कहा था इनको हिज़्यान हो गया है। और आज उसी का बेटा है, उसी नबी का बेटा है, वो कलम मांग नहीं रहा है, बिन मांगे 24,000 कलम लिए हुए लोग खड़े हुए हैं कि आप कुछ कहें और हम लिखें। यानी वक्त ने बता दिया कि तुमने अपने नबी की कदर नहीं की थी, लेकिन आज फर्जंदे पैगंबर की कदर करने वाले लोग मौजूद हैं कि उनकी ज़बान से लिखे हुए जुमले लिखने के लिए 24,000 कलम तैयार हैं और वो लिख रहे हैं। बहर कैफ अज़ीज़ान मोहतरम, अब दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, वक्त तमाम हो रहा है, मंजिल की तरफ आ रहा हूँ, आखिरी मंजिल के इमाम पहुँच गए। और जब इमाम मरो पहुँचे तो मरो में पहुँचने के बाद दूसरे ही दिन एक जलसे का ऐलान कर दिया मामून रशीद ने। जलसा वली अहदी, इमाम को बुला के कहा कि मैं आपको अपना वली अहद बनाना चाहता हूँ। इमाम ने वैसे ही इनकार कर दिया जिस तरह से इमाम अली ने खिलाफत लेने से इनकार कर दिया था। कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी वली अहदी, लेकिन मामून रशीद ने मजबूर किया कि नहीं, आपको बनना पड़ेगा। और ये भी मेरी मन्नत थी कि जब मैं फातेह हो जाऊंगा मैं आपको अपना वली अहद बनाऊंगा। खैर, इमाम सब समझ रहे थे और वली अहद बना दिया गया। तारीख ने लिखा है कि 23,000 और एक तारीख में 33,000 की रिवायत है, अब्बासी अफराद हजरात की मौजूदगी में मामून रशीद ने इमाम अली रज़ा की वली अहदी का ऐलान किया। और उसके बाद फिर मखसूस लोगों की दावत की उसने, और वो मखसूस लोग तकरीबन 202 अफराद थे। 201 हिजरी में इमाम को वली अहद बनाया इसने, और 202 अफराद को दावत के ज़रिए से गोया एक जश्न का एहतमाम किया। अब उसमें 100 कुर्सियाँ इस तरफ और 100 कुर्सियाँ उस तरफ, दोनों तरफ कुर्सियाँ लगाई गई और बीच में 2 कुर्सियाँ हैं, एक ख़ुद मामून रशीद के लिए और एक इमाम अली रज़ा के लिए। लोग आ गए, सारे उमरा, रोसा, हुक्मा, वज़रा, अहम तरीन अफराद हैं 200 जो खड़े हुए हैं। मामून रशीद ने कहा बैठें आप लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर, नशिस्तों पर बैठें। सब लोग बैठ गए, मामून रशीद भी बैठ गया। इमाम तशरीफ़ लाए, सारे लोग खड़े हुए इस्तकबाल के लिए, इमाम को बैठाया गया। और ये जो 200 अफराद बैठे हुए हैं, रावी कहता है कि इन 200 अफराद के साथ हर शख्स के पास एक काला हबशी खड़ा हुआ था, नौजवान, पंखा झलने के लिए। वो पंखा झलने के लिए खड़ा था। इमाम बैठ गए आके। अब ये है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि किस तरह से मामून रशीद खाना खाए, शुरू करे तो हम लोग भी खाने का आगाज़ करें। मामून रशीद इंतज़ार कर रहा है कि इमाम अली रज़ा खाना शुरू करें तो मैं शुरू करूं। तवज्जो चाहिए ज़ाने मोहतरम। उसी दरमियान में एक शख्स ने एक अजीब व गरीब इमाम से सवाल कर लिया, कहने लगा वली अहदी मुबारक हो फर्जंद रसूल आपको। इमाम खामोशी सुनते रहे उसकी गुफ्तगू को। कहने लगा फर्जंद रसूल, इसका मतलब तो ये हुआ कि जब आपने मामून रशीद की वली अहदी को कबूल कर लिया तो गोया ये खलीफाए बरहक हैं, यानी ये हाकिम बरहक हैं। तो इमाम मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद कहा सुनो, अजीज़ मिस्र काफिर था और जनाब यूसुफ अजीज़ मिस्र के वज़ीर थे। अजीज़ मिस्र के वज़ीर जनाब यूसुफ बन गए थे तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो हक़ पर था या वो काफिर नहीं रहा। आप खाना तनावुल फरमाएं ताकि और लोग भी खाना तनावुल फरमा सकें। तो इमाम ने फरमाया कि ये जो काले लोग खड़े हुए हैं, हबशी ग़ुलामों की तरफ इशारा करके कहा कि क्या ये खाना नहीं खाएंगे? कहा फर्जंद रसूल खाएंगे, ये ग़ुलाम हैं। तो क्या बलीग़ जुमला इरशाद फरमाया मेरे इमाम ने। देखें आप, गरीबों को इज़्ज़त देने वाला इमाम मेरा, मजबूरों और मजदूरों की इज़्ज़त करने वाला मेरा इमाम। उन्होंने सिखाया वक्त के हाकिमों को कि गरीब को कभी हकीर न समझो,
मजदूर को कभी हकीर न समझो। इमाम ने एक अजीब फ़िक्रा कहा। इमाम ने कहा अगर ये ग़ुलाम हैं तो क्या ये खाना नहीं खाते? मामून रशीद के पास कोई जवाब नहीं था। कहने लगे नहीं खाना खाते हैं मगर ये बाद में खा लेंगे। तो इमाम ने फरमाया ठीक है, जब ये खाना खाएंगे तो मैं भी खाना खा लूँगा, मैं इन्हीं के साथ खाना खाऊँगा। तब मामून रशीद मजबूर हो गया और मामून रशीद ने उन ग़ुलामों के लिए भी कुर्सियाँ लगवाई और उन्हें भी फिर बैठा के खाना इज़्ज़त और एहतराम के साथ खिलाया गया। तो आपने देखा ये आले मोहम्मद कौन हैं? ये आले मोहम्मद वो लोग हैं कि जिन्होंने इंसान को एहतराम आदमियत सिखाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे जहन से एहसास ग़ुलामी मिटाया और बताया कि सारे इंसान बराबर हैं और सबका एहतराम करना लाजिम और वाजिब है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। अब मैं कहाँ तक मनाक़िब व फ़ज़ाइल बयान करूँ, वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता बस, क्योंकि बिल्कुल दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है। बस आखिरी बात है कि ये इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की बढ़ती हुई मकबूलियत से मामून रशीद परेशान हो गया। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जो फ़ैसला करता है गलत हो जाता है। उसने फ़ैसला किया कि जब पहला साल था इमाम का, मरों में जब आप तशरीफ़ लाए हैं, ईद आई, तो मामून रशीद ने फ़ैसला किया कि ईद की नमाज़ इमाम अली रज़ा पढ़ाएंगे क्योंकि वली अहद हैं। इमाम ने इनकार किया, कहा मैंने कहा था तुमसे कि हुकूमत के और हमारे मामलात में कोई तालमेल नहीं है, लिहाजा मैं हुकूमत के किसी मसले में दखल अंदाज़ी नहीं दूँगा और शरई उमूर का ताल्लुक़ मुझसे होगा। तो मामून रशीद ने कहलाया कि नमाज तो शरई मसला है और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप नमाज ईदैन पढ़ा दें। तो इमाम ने फरमाया मैं जानता हूँ कि शरई मसला है मगर तुम्हारी नीयत कुछ और है, मैं तुम्हारी नीयत को समझता हूँ। कहा नहीं फर्जंद रसूल, आप मेरे वली अहद हैं, लिहाजा आप ही नमाज़ पढ़ाएँ। कहा मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा तो इस शर्त पर कि जिस तरह से मेरे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह जाते थे वैसे मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा, उसी अंदाज में। उसने कहा ठीक है आप जैसे चाहें। अब इमाम अपने ग़ुलामों के साथ निकले, अपने सर पर अमामा लगाया, दोश पर रिदा और नाले ने मुबारक उतार दी, नंगे पैर इमाम ईदगाह की तरफ निकले, ग़ुलाम साथ में है। रावी कहता है जैसे जैसे ईदगाह की तरफ बढ़ रहे थे और इमाम बस जितना आगे बढ़ रहे थे उतना हुजूम बढ़ता चला जा रहा था और इमाम आवाज़ बुलंद कर रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ऐसा लगता था कि जैसे इमाम की आवाज़ पर लब्बैक की सदाएँ आ रही हों, आसमान से गैबी निदाएँ आ रही हों और लोगों का हुजूम इतना हो गया कि लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। जैसी खबर मामून रशीद तक पहुंची कि अगर ईदगाह इमाम अली रज़ा पहुंच गए तो तुम्हारी हुकूमत का तख्ता उलट सकता है, लोग बहुत जोश में हैं और विला इनके दिलों में मौजूदन है। तो फ़ौरन मामून रशीद ने फ़ैसले को तब्दील कर दिया और कहला भेजा कि आप वापस आ जाएँ, आपको बहुत ज़हमत हो रही है। ईद की नमाज़ वही पढ़ा देगा जो हर साल पढ़ाता था। इमाम को इस तरह से वापस बुला लिया। इसने इमाम की तज़लील और तहक़ीर की कोई भी कोशिश अपनी जानिब से ऐसी नहीं थी जो रवा न रखी हो। हत्तल इम्कान ये इमाम की तौहीन की कोशिशें करने लगा फिर, ताकि इमाम के चाहने वालों की तादाद कम हो। अब रावी कहता है कि एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कहत की वजह से सारा मरो खुरासान, ये सूबा था जिसका नाम खुरासान है, पूरा सूबा कहत से परेशान था और लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। तो मामून रशीद ने उस वक्त के महकमाए मौसमियात के माहिरीन को बुलाया और पूछा कि भाई बारिश का क्या मसला है, कब तक बारिश नहीं होगी, क्योंकि लोग कहत से मर रहे हैं। जो महकमाए मौसमियात के माहिरीन हैं उनको जब बुलाया गया तो उन्हीं ने कहा कि मामून रशीद ऐ बादशाह वक्त, अभी कम से कम 1 साल तक बारिश का कोई भी असर ज़ाहिर नहीं हो रहा है। हम जो आसमान को देख रहे हैं तो आसमान पर जो हमारा इल्म कह रहा है, जो हमें इल्म फ़लकियात है, इल्म फ़लकियात के एतबार से, इल्म मौसमियात के एतबार से कहीं से भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा है कि बारिश होगी। फिल वक्त कम से कम 1 साल तक बारिश के आसार नहीं है। जब उसने बड़े बड़े अफराद से मशवरा कर लिया और मौसमियात के माहिरीन ने राय दे दी बारिश 1 साल तक नहीं होने वाली है, तब उसने इमाम अली रज़ा का इम्तहान लेने के लिए फिर एक
मंजिल इम्तहान में डाल दिया और कहा कि इमाम अली रज़ा के पास जाइए आप लोग और उनसे कहिए कि बारिश हो जाए, उसके लिए दुआ करें, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि 1 साल तक बारिश नहीं होगी। अब वो लोग आए इमाम अली रज़ा के पास और कहने लगे कि फ़र्जंद रसूल दुआ फरमाएं, लोग परेशान हैं, मुसीबत में मुब्तला हैं और बारिश नहीं हो रही है, उसकी वजह से कहत पड़ा हुआ है, शायद आपकी दुआ से बारिश हो जाए और लोगों को कहत से निजात मिल जाए। ख़ुद मामून रशीद भी आ गया। इमाम ने फरमाया कि मैं दुआ करूँगा, मगर पहले 3 दिन मैं रोज़े रखूँगा और फिर तीसरे दिन मैं मैदान में आकर बारिश की दुआ करूँगा। अब मामून रशीद को और मुनासिब मौका मिल गया, लोगों तक इत्तलाएँ पहुँचा दी कि 3 दिन के बाद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे बारिश के लिए। उसे मालूम था बारिश तो होगी नहीं, तो उसने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं ताकि सबके सामने जब इमाम की तौहीन हो, बारिश नहीं होगी, तो इनके अक़ीदतमंदों का, इनके चाहने वालों का हल्का महदूद हो जाएगा, लोग इनसे बदज़न हो जाएंगे। लीजिए, तीसरा दिन भी आ गया। जब तीसरा दिन आया और इमाम उस वक्त मैदान में आए और आपने नमाज़ पढ़ी 2 रकत, और 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए। जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए वैसे ही आसमान पर अब्र नमूदार होने लगा, बादल के टुकड़े दिखाई देने लगे। लोग खुशी से झूम उठे कि फ़र्जंद रसूल, बादल के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। इमाम ने फरमाया ठहर जाओ, ये बादल के टुकड़े तुम्हारे यहाँ नहीं बरसेंगे, ये आगे वाले शहर में जा रहे हैं। तवज्जो है ना ज़ाने मोहतरम, फरमाइए ये आगे वाले शहर के लिए जा रहे हैं। और इसके बाद ये कहकर फरमाया कि तुम अपने अपने घरों को जाओ, तुम अपने घरों तक नहीं पहुंचने पाओगे, बारिश बहुत तेज़ होने लगेगी। और यही हुआ कि अब्र के टुकड़े आसमान पर नज़र आ रहे थे, लोग अपने घरों को ना पहुंचने पाए कि बारिश इतनी तेज़ हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई कि पूरा मरो शहर जल थल हो गया और मामून रशीद का चेहरा उतर गया। वो शर्मिंदा हो गया कि फिर इनको एक बार अवाम के सामने सुरखरुई मिल गई, ये फिर कामयाब व कामरान हो गए। लेकिन उसे नहीं मालूम कि ये इमाम वक्त हैं, इनकी ज़बान से निकला हुआ हर लफ्ज़ बारगाह खुदाबंदी में कबूल होता है। बाबे इजाबत इनकी ज़बान से निकलने वाले लफ्ज़ों का इंतज़ार करता है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, गुफ्तगू को यहाँ तमाम कर रहा हूँ। जी तो बहुत कुछ चाहता है कि इमाम के हवाले से अर्ज़ किया जाए, लेकिन इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे। बस आखिर कलाम में अब ये अर्ज़ कर दूँ कि इमाम की शहादत कैसे वाक़ हुई। इस वाक़े के बाद ये और भी ज़्यादा इमाम से बुग़्ज़ व हसद रखने लगा और अब इसने ये तय कर लिया कि अब तो इनको सिवाय इस दुनिया से रुखसत करने के कोई चारा नहीं मेरे पास, इनको कत्ल कराना ज़रूरी और वाजिब और लाजिम हो गया है। तो तारीख़ में लिखा हुआ है कि ज़ालिम ने इमाम को किसी फ़रेब के ज़रिए से अपने घर बुलाया, अपने महल में बुलाया। और रावी कहता है कि वो सुबह का वक्त था, नमाज सुबह के बाद इमाम को कहा गया कि आपको मामून रशीद ने अपने महल में बुलाया है। इमाम गए। जब इमाम जाने लगे तो अबा ख़ालत जो इमाम का चाहने वाला था, इमाम ने कहा कि देखो अबा ख़ालत, जब हम वापस आएँ अगर हमारे चेहरे पे रुमाल हो तो हमसे गुफ्तगू ना करना, और अगर चेहरे पे रुमाल ना हो तो गुफ्तगू करना। का फ़र्जंद रसूल में समझा नहीं। का देखो अगर मेरे चेहरे पे रुमाल होगा तो इसका मतलब समझ जाना कि मुझे जहर दे दिया गया है, और अगर मेरे चेहरे पे रुमाल ना हो तो फिर समझना कि मैं सही सालिम हूँ। का फ़र्जंद रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? कि मैं मामून रशीद के दरबार में जा रहा हूँ और मुझे जहर देने की तैयारी की गई है। इमाम ने अबा ख़ालत से ये कहा और उसके बाद मामून रशीद के दरबार में आए। मामून रशीद ने अपने पास बैठाया और सामने एक तबक अंगूर का रखा हुआ था। कहने लगा फ़र्जंद रसूल, आपने इतने खूबसूरत अंगूर कभी नहीं देखे होंगे, इतने शीरी अंगूर कभी नहीं खाए होंगे, इससे बेहतर अंगूर का तसव्वुर नहीं कर सकते आप, ये मैंने आपके लिए ख़ास तौर से मंगाए हैं। इमाम ने उन अंगूरों की तरफ देखा और कहा कि मैंने इससे बेहतर अंगूर देखे हैं और वो अंगूर जन्नत के अंगूर हैं।
जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहने के बाद कहा तुम खाओ, मेरा दिल नहीं अंगूर खाने का। कहने लगा नहीं फर्जंद रसूल आप खाइए, आप मुझ पर हमेशा शक करते हैं। ये कहकर मजबूर करने लगा कि आप अंगूर ज़रूर खाएं। इमाम ने कहा मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश नहीं है। उसने एक अंगूर उठाया, कहने लगा लीजिए फर्जंद रसूल पहले मैं अंगूर खाता हूँ। उसके बाद कहा इमाम से बाप लें अंगूर। जहर के अंगूर उसी तरफ रखे हुए थे जिस तरफ इमाम बैठे थे। इमाम ने वो अंगूर उठाए और जैसे इमाम ने अंगूर को खाया वैसे ही अंगूर का असर ज़ाहिर होने लगा। वो इतना सख्त और इतना शदीद जहर था कि फ़ौरन इमाम की तबीयत बिगड़ने लगी। इमाम उठे और जाने लगे। जैसे ही जाने लगे मामून रशीद कहता है फर्जंद रसूल आप कहाँ जा रहे हैं? इमाम ने फरमाया कि जहाँ तूने भेजा है वहीं जा रहा हूँ। ये कहकर आगे बढ़े और अब जो घर में आए तो अबा सालत ने देखा कि इमाम के चेहरे पे रुमाल पड़ा हुआ है। समझ गया कि इमाम को जहर दे दिया गया है। दरवाजे को बंद किया और उसके बाद इमाम को सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया। इमाम ने फरमाया अबा सालत मुझे जहर दे दिया गया और अबा सालत अबन करीब मैं तुम्हारे दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। अभी ये कह ही रहे थे कि उसके बाद इमाम ने फरमाया अबा सालत देखो मेरे फर्जंद मोहम्मद तकी आएंगे, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, वही मुझे गुस्ल देंगे और वही मेरी तदफीन करेंगे। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि अबा सालत ने देखा कि अचानक घर का दरवाज़ा बंद था। एक खूबरू नौजवान सहन में नजर आया। अबा सालत उस नौजवान के करीब आए और कहने लगे तुम कौन हो नौजवान? मेरे घर का दरवाज़ा तो बंद है, तुम कहाँ से आए हो और कौन हो? एक मतबा नौजवान ने अबा सालत की तरफ देखा और कहा कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं मोहम्मद तकी हूँ। मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। मैं अपने बाबा की तदफीन के लिए आया हूँ। मैं अपने बाबा को अपने हाथों से गुस्ल दूंगा, मैं अपने बाबा को अपने हाथों से कफन पहनाऊंगा। रिवायत के फ़िक्रे हैं अज़ादारान मज़लूम करबला इमाम ने खुद अपने हाथों से इमाम अली रज़ा को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार हुआ। इमाम ने खुद इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। रिवायत के फ़िक्रे हैं कि उसके बाद जब मामून को यह खबर हुई कि इमाम मोहम्मद तकी तशरीफ़ ला चुके हैं, उसने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की मगर इमाम जा चुके थे। अब ये जनाजा बाहर निकला, कब्रिस्तान में पहुंचा, मामून रशीद खड़ा हुआ और चाहा उसने कि नमाज जनाजा पढ़ाए इमाम की। एक मर्तबा अबा सालत आगे आ गए, कहने लगे मामून रशीद तू इमाम की नमाज जनाजा पढ़ाएगा? अरे इमाम की नमाज जनाजा हो चुकी, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम नमाज जनाजा पढ़ा चुके। आज़ादारान मज़लूम करबला ये वो सख्त तरीन लम्हा था। जरा तसव्वुर कीजिए कि इमाम मोहम्मद तकी बाएजाज़ इमामत मदीने से मरो तशरीफ लाए और नमाज जनाजा पढ़ाई, लेकिन यहाँ ना इमाम के भाई थे, ना यहाँ इमाम अली रज़ा की बहनें थी, ना खानदान के अफराद, कोई इमाम पे गिरिया करने वाला भी नहीं था। इसीलिए तो कहते हैं अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, ऐ मुसाफिरत में इंतकाल फरमाने वाले तुम पर हमारा सलाम हो। आज़ादारान मज़लूम करबला एक ऐसे इमाम का मातम कर रहे हैं कि जिसने मजलूमी के आलम में शहादत पाई है। कोई रोने वाला नहीं था, लिहाजा रोने में कोई कमी ना कीजिएगा, गिरिया करने में कोई कमी ना कीजिएगा, दिल खोल के रोइए, इमाम ज़माना को पुरसा दीजिए और इमाम ज़माना से दुआ कीजिए कि ऐ वक्त के इमाम हम कितने मजबूर हैं, अपने इमाम अली रज़ा का ताबूत भी नहीं उठा सकते। ऐ इमाम हम कितने मजबूर हैं, हम मजालिस भी मुनाकिद नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से, हम ऑनलाइन मजालिस मुनाकिद कर रहे हैं, हम मुज्तमा होकर इमाम का गम नहीं मना पा रहे हैं। जल्द अज जल्द ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि हम आज़ादी के साथ अपने इमामों का गम मना सकें। माह अज़ा करीब आ रहा है, ऐ वक्त के इमाम हमारी फरियाद को सुन लीजिए। हम सब आपसे फरियाद कर रहे हैं कि अय्याम अज़ा से पहले पहले कोरोना वायरस को
ख़त्म कर दीजिए, सारी दुनिया को निजात दीजिए इस वायरस से, और मुहिब्बान अहले बैत अय्याम अज़ा का इनाक़ाद कर सकें। बाज़ादारान मज़लूम करबला आपने गिरिया किया और हक़ के गिरिया अदा कर रहे हैं। बस आखिरी जुमले और मजलिस तमाम हो रही है। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बहन को खबर हुई कि मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है, तो आप मदीने से चली थी और कुम में थी, इमाम तक पहुंच ना पाई थी, इमाम तक पहुंच ना सकी थी, और शहादत की खबर आपको कुम में मिल गई। जैसे ही इमाम की शहादत की खबर मिली, गश खा के गिर गई। लेकिन मैं कहूंगा, ऐ जनाबे मासूमाए कौम, आप अपने भाई की खबर सुनकर कौम तक तो आ गई, लेकिन आपने इमाम अली रजा को जब जहर दिया गया था, उनको उस आलम में देखा तो नहीं था। लेकिन हाय ज़ैनब कुबरा, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके भाई हसन मुश्तबा को जहर दिया गया, उनके जिगर के टुकड़े उनके दहन से उनके सामने बाहर निकल रहे थे, आपने अपने भाई का मातम किया। लेकिन हाँ, आपने अपनी आंखों से ये मंजर नहीं देखा। लेकिन मुझे एक बहन याद आ रही है जो करबला के मैदान में चंद कदम के फासले पर देख रही थी कि उसके भाई के गले पर खंजर चल रहा था, और वो पुकार रही थी, ऐ उमर साद, ये क्या सितम करा रहा है? ऐ शिम्र, तू उसके गले पे खंजर चला रहा है जिसे मेरी मां ने चक्कियां पीस पीस कर पाला था। अरे उसके गले पे खंजर चला रहा है जिसके गले के बोसे नबी करीम लेते थे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात तअब बैनना बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। मातम हुसैन।